36 वर्षों से लंबित सर्वे बंदोबस्त में गंभीर अनियमितताओं का आरोप। ग्राम मझरा पीपरखेड़ा के ग्रामीणों ने उठाई जांच की मांग। उन्नाव के ग्राम मझरा पीपरखेड़ा एतमाली में बीते 36 वर्षों से चल रहे सर्वे बंदोबस्त कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। नगरवासियों का आरोप है कि सर्वे विभाग के द्वारा आज तक न तो सही भू अभिलेख तैयार किए गए और न ही भूमि मानचित्रों की त्रुटियों को सुधारा जा सका है। इस लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1991 से सर्वे रिकॉर्ड ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक 1 इंच भूमि का भी सही सर्वे नहीं हो सका। न तो कब्जा सत्यापन का कार्य पूर्ण हुआ और न ही किसी किसान को सही अभिलेख मिल पाया। आरोप है कि गलत, फर्जी और अप्रमाणित सरकारी भू मानचित्र के आधार पर सर्वे अधिकारी ग्रामीणों का शोषण कर रहे हैं और प्रभावशाली पूंजीपतियों को अवैध लाभ पहुँचाया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सर्वे रिकॉर्ड ऑफिसर ARO प्रशांत कुमार के द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2024 को आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर स्वयं ग्राम सभा में व्याप्त गंभीर विसंगतियों की जानकारी दी गई थी। पत्र में उल्लेख किया गया था कि सर्वे विभाग के पास उपलब्ध मानचित्र लगभग 200 बीघा भूमि में छोटा, दिशाहीन, फर्जी और अप्रमाणित है, जिससे लगातार विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इससे पूर्व सहायक अभिलेख अधिकारी के द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2018 को जन सूचना के माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि ग्राम मझरा पीपरखेड़ा एतमाली सीमा विवाद से ग्रस्त है तथा कोई नवीन मानचित्र उपलब्ध नहीं है। जो पुराना मानचित्र उपलब्ध है वह 1367 फसली 1959 ई का है और किसी सक्षम अधिकारी से प्रमाणित नहीं है। इतना ही नहीं, सहायक अभिलेख अधिकारी ने 18 जुलाई 2024 को राजस्व परिषद को भेजे पत्र में बताया कि उपलब्ध मानचित्र खतौनी के क्षेत्रफल काफी छोटा दर्शाया गया और दिशावर स्थिति भी पूर्णतः गलत है तथा सीमावर्ती ग्राम नेतवा, सरैया और फतेहपुर से इसकी सीमाएं मेल नहीं खाती, जिससे निरंतर सीमा विवाद उत्पन्न हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इन सभी तथ्यों के संज्ञान में होने के बावजूद ARO प्रशांत कुमार और कानूनगो देवेंद्र यादव के द्वारा कथित तौर पर मनमानी, उत्पीड़न और अवैध कार्यवाही की जा रही है। पीड़ित ग्रामवासियों ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही और सही सर्वे मानचित्र तैयार कराने की मांग की है। लाइव खबर हर पल के लिए, ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। के खिलाफ नाराजगी है, क्या है मामला, किस बात को लेकर के नाराजगी? प्रशासन जो है भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है। हम लोग शिकायत करते हैं तो हम लोग प्रशासन सीधे कहता है आपको जेल भेज देगा, सुनता नहीं है। भूमाफियाओं को सरकारी ज़मीन पे कब्जा करा रहा है बिना फर्जी नक्शे के आधार पे। उनके पास नक्शा कोई है नहीं, हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं, सरकारी ज़मीन को बता देते हैं कि ये आराजी की ज़मीन है और जो आराजी की है किसान की ज़मीन है जिनसे हम लोगों ने ख़रीदा है 35 साल पहले, दाखिल खारिज भी हो चुके, उनको कहते हैं ये सरकारी ज़मीन है। जब हम लोग विरोध करते हैं तो उनका एक उत्तर, जेल भेज देंगे। यहाँ कई पीड़ित व्यक्ति हैं लेकिन प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, उसका पता नहीं किस उसमें जनता के सेवक होने के बावजूद वो जनता की सेवा न करके भूमाफियाओं की सेवा में लगे। कहीं पत्राचार किया है, जिलाधिकारी से शिकायत की? जिलाधिकारी से भी शिकायत की है, आयुक्त महोदय से भी शिकायत की। जिलाधिकारी के आगे शिकायत, जिस व्यक्ति की शिकायत करते हैं उसी के पास पहुंच जाती है। आप जांच करके बताइए कि क्या शिकायत है। तो जो जिसकी शिकायत है वो क्या जाँच करेगा उसमें? किसी अन्य से शिकायत कराते नहीं है। मंडलायुक्त महोदय को दिया कि किसी अन्य जिले के अधिकारी से जाँच कराइए, उन्होंने भी यहीं भेज दिया। कल हम लोग फिर गए इसी बात को लेकर मंडलायुक्त के यहाँ कि जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा कराया है उसको मुक्त कराया जाए, लेकिन चूंकि वो कब्जा जिला प्रशासन ने ही सरकारी ज़मीन पे भूमाफियाओं को कराया है, इसलिए वो उस सरकारी ज़मीन को खाली नहीं कराएंगे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिस नंबर पे सरकारी ज़मीन के जिस नंबर को आराजी बना के भूमाफियाओं को कब्जा कराया है उसको खाली कराया जाए। हम लोगों को हमारी ज़मीन जो है, हम लोग काबिज दाखिल हैं, हमारी ज़मीन से कोई हस्तक्षेप न करें। यहाँ पर फर्जी नक्शे बने हुए हैं। 200 बीघा ज़मीन पे जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं का कब्जा करा दिया है, लेकिन उनको कब्जा कराया चूँकि हम लोग छोटे आदमी हैं, लड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोगों को प्रशासन परेशान कर रहा है। पुलिस लेके आ जाता है, हटाओ इनको। हम लोग अगर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है कल को हम लोगों के नाम के आगे स्वर्गीय लिख जाए, इतने ताकतवर भूमाफिया हैं। यहाँ जिस जगह पे हम बैठे हैं ये भी किसान की ज़मीन है, इस पे ये पता नहीं रामलीला का चबूतरा किसने आवंटन कर दिया, कैसे बन गया। इसको सरकारी ज़मीन बना के तोड़ा गया था, स्कूल की ज़मीन बता के। तो स्कूल की ज़मीन पर जो है विद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण हो नहीं सकता है।
ये रामलीला का चबूतरा विद्यालय के किसी काम का नहीं है। यहाँ पर शाम को दारूबाजी होती है, ताशबाजी होती है। बिना जिला प्रशासन की सहमति के तो बन नहीं सकता है ये। जब आपने विद्यालय की ज़मीन कह के यहाँ पर खाली कराया है तो ये कैसे बन गया? बगल में पानी की टंकी, वो भी विद्यालय की ज़मीन पर बन रही है। आज तक उसको क्यों नहीं रोका गया? जबकि इनके पास अभी जगह है, सरकारी जगह जो दूसरी है उस पर टंकी बनानी चाहिए थी। टंकी का प्रस्ताव हुआ विद्यालय की ज़मीन पे बनने का, विद्यालय के आगे हुआ। आप पीछे ले आए हम लोगों की आराजी की ज़मीन पे, उसको सरकारी बता दिया, जबकि आगे सरकारी ज़मीन है। उस पर भी माफियाओं की नज़र लगी हुई है। एक नंबर नया बनाया है विद्यालय के आगे। हो सकता है कल को भविष्य में उस पर भी कब्जा कर लें। किससे नाराजगी? मामला ये है कि हम लोगों की ये बुंदरी ज़मीन है, आज से 34-35 वर्ष पहले की रजिस्ट्री है, जिस पर हम लोग दाखिल खारिज भी है और हम लोग काबिज हैं। बाउंड्री बनी हुई है, पीछे बाउंड्री दिख रही है मेरी पुरानी बनी हुई है, जिसमें हम लोग 5 लोग हैं। और ये 458-59-60 का ये बुंदरी नंबर है। हमारे साथ के भाई जो भी बोल रहे थे वो भी उनका 60 है, 460 है, हमारा 459 है। हम इसके पहले 2016 में जब हमने निर्माण कराना शुरू किया तो इन्होंने रोक लगाने की प्रयास किया कि ये स्कूल की ज़मीन है 364-65 के आधार पर। तो हमने IGRF, जनता दर्शन और समाधान दिवस में शिकायतें अपने डाली, जिसमें निस्तारण हमारे पक्ष में हुआ। जिसके बाद हमने 2023 में जो हमारा टूटा हुआ भाग था उसको फिर से बनवाया, निर्माण करवाया। पर इन्होंने 27 अगस्त 2024 को आकर के बिना किसी नोटिस दिए, बिना कागज़ देखे आकर के गिरा दिया। जब मुझे पता चला तो मैं आया, FDM महोदय, ARO महोदय उसमें मौके मौजूद थे। उनसे मैंने कहा कि आपने किस आधार पर गिराया, कम से कम हमको सूचना देते, नोटिस देते, कागज़ देखते। अगर कागज़ देख कर आप संतुष्ट ना होते तो गिरा देते। पर उन्होंने कहा कि मैं कागज़ देखने नहीं आया, मैं तो सीधे गिराने आया हूँ। उन्होंने कहा अगर कुछ कहना है तो आप कोर्ट कंटेम्प्ट करिए आकर के। इसके बाद उनका ट्रांसफ़र ही हो गया। और हम लोग ये पीछे भूमधरी ज़मीन है, भूमधरी ज़मीन के नंबर हैं हम लोगों के 7 के 458-59-60 के 7 के यहाँ सैकड़ों मकान बने हुए हैं। पूरी बस्ती इसी पर बसी हुई है, इसी नंबर पे। हमारे बगल में, हमारे पूरब में बाबूलाल हैं, जो कि उनका पुश्तैनी ज़मीन है उनकी, हैं जिस नंबर पे 457 नंबर उनकी ज़मीन है। और ये हमारी चौहद्दी पूरी तरह से सत्यापित है हमारे प्लाट की, जो कि ARO महोदय भी बार बार मान चुके हैं। फिर भी हमारा नंबर यहाँ से हट के कहाँ चला जाए? जो हमारे साथ के सारे लोग हैं 458 और 459, 460 के सारे नंबर के लोग यहीं पर बसे हुए हैं, तो हमारा नंबर कैसे यहाँ से चला जाएगा? हम 5 लोग हैं इसमें से पीड़ित हैं। ये साथ में हमारे भाई लोग और हमारे शुक्ला जी, कई लोग इस तरह से पीड़ित थे पीछे के। अब इन्होंने आकर के यहाँ पर ये भूमधरी ज़मीन जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने राम चबूतरा का निर्माण करा दिया। किस आधार पे करा दिया? जब आप पहले कह रहे थे कि ये स्कूल की ज़मीन है, झूठ कह रहे थे, सच कह रहे तो आप ही जानते हैं। फिर राम चबूतरा किस आधार पे बन गया? कहाँ से आवंटन हो गया? कहाँ से प्रस्ताव पारित हो गया? कई बार शिकायत की है, कई बार समाधान कैसे निकलेगा, आप क्या करेंगे जी? इसके पहले जो हमने शिकायतें करी थी उसमें हमारे फेवर में आए थे, सब सारे हमने लिए हुए हैं। IGRF, जनता दर्शन की जो 2 रिपोर्ट है, IGRF की रिपोर्ट है, सारे हमारे फेवर में हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है 2017 से लेकर 2023 तक के सारी रिपोर्टें हमारे फेवर में हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने 27 अगस्त 2024 को हमारा निर्माण, हम सभी लोगों का निर्माण गिरा दिया। अब क्या करने वाले हैं कि जिला प्रशासन नहीं मान रहा है? इसके बाद से जिला अधिकारी को कई बार जो है शिकायती पत्र दिए, IGRF कई डाली, और राज्यपाल गवर्नर कमिश्नर सभी को शिकायती पत्र डाले गए। पर ये झूठा मिथ्या उसका निस्तारण करते हैं, बरगलाने वाला, बहकाने वाला कि मैंने तो आपका नंबर गिराया ही नहीं है। अगर आपका निस्तारण नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? आगे PIL में जाएंगे। नहीं तो हमने तो ये तो उसमें चैलेंज किया था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग सारे लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे आगे यहाँ पे। पिछले 9 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं बराबर ये, और अब इन्होंने ये करके दिखा दिया है। पहले वाले जो ARO थे वो जानते थे कि हमारी कमी है, हमारा नक्शा प्रमाणित नहीं है, और हम इस नक्शे और मौके के आधार पर बहुत पूरी तरह से भिन्नता है, तो हम सत्यापन नहीं कर सकते। वो ये बात जानते थे। अब ये उसी नक्शे को प्रमाणित बता रहे हैं और हम लोगों को झूठा साबित कर रहे हैं। क्या नाम है? ARO महोदय प्रफुल्ल नायक जी। और कौन है? अब मेन तो ARO ही है, उन्हीं के आधार पर DM FDM उन्हीं के डाटा पे चलते हैं।